बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसे आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है जिन्हें मेरे ये जो स्टेज के दोस्त हैं ख़ास तौर पे, जिनके बारे में कहा जाता है ना कि पंचपटिया फ़नकार। क्या बात है जी, पंचपटिया फ़नकार, यानी कि वो फ़नकार जो गाता भी बहुत अच्छा हो, वो फ़नकार जो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता हो, वो फ़नकार जो आपको हंसा भी सकता हो, वो रुला भी सकता हो। सो ये मॉडल भी हैं, ये फिल्म एक्टर भी हैं, प्लेज़ में भी इन्होंने बला का काम किया है, होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, हंसाते बहुत अच्छा हैं और गाते बहुत अच्छा है। मोहसिन अब्बास हैदर। सर प्लीज आप नो 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 सर नहीं सर नहीं सर इकट्ठे थैंक यू ओके मोहब्बत है आपकी। मुझे लग रहा है तुम्हारे फड़ के पाना पे उन साहब बिग फैन सर, क्या बात सर सर और आज सभी तो इनके फैन कौन नहीं है। रियली ऑनर्ड सर। मैं एने बता लूं हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ताकि अपने फैंस को अच्छी तरह देख सकें और करीब से देख सकूं। और आज माशाल्लाह बैज बेचते ही आ गए ना किधर बाकी तो बिक गए ना, तो दो चार रह गए। अच्छा, आप दोनों ने तो बहुत काम किया इकट्ठे। क्या बात है जी, जब काम किया है तो बहुत ही मजा आया। यार को वाकया तो सुना है को आप दोनों जब काम करते थे, कोई दिलचस्प यार वाकया, वो वो गेस्ट वाकया- आया, ये आया, वो हुआ। सर वो सुनाने वाला नहीं है, ये कहने लगा। सर मुझे मजा आता था जब ये जोगी बनकर आते थे मज़ाकरात में, और जब ये शेर भूल जाते थे। कैसे करता था वो, छप चढ़ा दिया वो। चीप वो जो चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ाका दागड़ 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 दिन का आ। इतनी देर में शेर याद आ गया। आज तो शूज देखिए तो लग रहा है चंद तो आए ने। I knew it. दुआ मेरी भांजी उनसे खातिम में दुआ, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आप मुझे ये जूते पहनाएंगे ना, मुझे झुकते पड़ेंगे इसमें। जी जी, वो बज़िद थे कि ये पहन के जाए। आज की आउटफिट का क्रेडिट वैसे मेरी भांजी दुआ को जा रहा है। क्या दुआ के लिए भी तालियां। मेरे सामने दुआ ने अपने ही पहना दिए तुम। एक और मजे की बात है कि आप लिबास जो है कलरफुल और वो, मगर उसके बाद भी कभी मोहसिन के उसमें वो चीपनेस जो है वो आपको नहीं फील होती। सब कैरी करना आता है। वैसे चीपनेस नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं है? मर्जी है, जीने दे लोगों को यार, सर जीने बिल्कुल बिल्कुल जीने दें, जैसा मर्जी पहने। हाँ जी बिल्कुल, जो जैसा मर्जी पहन सकता है, लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अपने मॉरल्स हैं बस उसके बीच में बस, हाँ, उसके अंदर उसकी हद नहीं पार क्या करनी। बात, क्या बात। उससे पार नहीं क्या है। वो सब पे अप्लाई होता है, औरत पे भी मर्द पे भी। Yes. हम मखसूस कर देते हैं औरतों से उसको, लेकिन वो मर्दों पे भी अप्लाई होता है कि Well बस said. उससे उन हुदूद से बाहर ना जाए। मॉरल की बात तो बहुत सुनी आपने। जी जी, मैं बहुत सर, मॉरल पुलिस तो मेरे पीछे सर हमेशा रहती है और मेरी असर बड़ी भी। दोस्ती है उनसे। आपने कभी कभी तो मतलब आपको ठीक ठाक किया उन्होंने कि नहीं किया, कोई फर्क पड़ा कि नहीं सर पड़ा? नहीं कर पाए सर, वो मेरे जैसे हो गए हैं। अच्छा, इतने सारे काम आप करते हैं, सिंगिंग भी है, मॉडलिंग भी है, एक्टिंग में फिर फिल्म है, फिर ड्रामा है, फिर होस्टिंग है, सबसे ज्यादा दिल के नजदीक क्या है? जनरल स्टोर भी है, मैंने सुना आपका। नहीं, कारोबार भी करते हैं? नहीं, वैसे ही लगा, हाँ जी। जुगते लगा रहा है। सर उनका काम है सर, मेरे दोस्त है सर, भाई है मेरे। सर मुझे शाह जी मुझे लगता है कि जब मैं एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ हाँ। तो मेरा दिल करता है कि मुझे बहुत काम करना है, ठीक है। और मेरे अंदर से आवाज आती है कि प्लीज मुझसे काम ले लो। मुझे बहुत जोर से एक्टिंग आती है, मेरा बड़ा दिल करता है। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि वो हीरो था, हाँ। मैं चाहता हूं कि लोग Type कहें कि वो cast. एक्टर था। एक्टर था। वाह 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 वाह। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस चीज से भी इनकारी नहीं हूं, म्यूजिक का स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूं कि मैंने जैसे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से मैं ग्रेजुएट, कुछ नहीं मैंने देखा। क्या कहें, सबसे ज्यादा तस्कीन आपको गा के मिलती है? मुझे सुन के भी मिलती है, गाकर भी मिलती है, और म्यूजिक ने और शायरी ने मुझे, जो कराची के अवाइल अयाम थे, जो मेरी स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसमें बड़ा संभाला है मुझे उन्होंने, और आज तक संभालते हैं। आप धुन बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ जी। बस जितनी भी चीजें नए लोगों की मैंने देखा आपने गाई हैं अपने शोज में, अपने शोज में भी, जी। जो बातों का शायर आते थे या कोई वो आते थे, उनको आप ट्रिब्यूट पेश आपके करते थे। अब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और तो वो धुनें बहुत अच्छी होती थी, और उनमें से बेशुमार धुनें ऐसी थी जो ओरिजिनल थी। जी बिल्कुल, सारी ओरिजिनल होती हैं। एक्चुअली जितने भी मेरे गाने हैं अब तक, जो मेरे अपने गाने हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पजीराई जैसे मेरी उड्डी जा, उड़ी जा, क्या बात। मेरा favorite। वाह वाह। वो कोक स्टूडियो में से था।
उसकी कॉम्पोजिशन आपकी उसकी थी? कंपोजिशन तो मेरे सारे गीतों की कंपोजिशन मेरी अपनी होती है, मां सिवाय। जो मेरा डेब्यू था वो था बेपरवाह ढोला, तो उसके लिरिक्स और उसकी कंपोजिशन मेरे मरहूम मामू रियाज अंजुम साहब की थी। लेकिन बाकी सारे गीत जो है उसके, और उड्डी जा पे शाहजी अगर आप कभी उसको सुने तो आपको गुमान मैं होता है। बेशुमार बार सुना है। अच्छा, तो उस पे गुमान होता था लोगों को थोड़ा कि सा शायद- गुनगुना ही लेना। जरूर जरूर मैं बिल्कुल, हाजिर। उस पे लोगों को गुमान होता था उसकी शायरी पे बिलखुसूस के शायद ये बुल्ले शाह साहब की या किसी बुजुर्ग की शायरी है। लेकिन बस वो यहाँ पे मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा ये क्लैरिफाई करता चलूं कि मैं आज तक कभी भी ये नहीं कहता, अगर मैंने अभी कोई किसी पिछले जुमले में ये कह दिया हो कि मैंने कंपोज किया तो उसके लिए माजरत, मैं कभी भी उसका क्रेडिट नहीं ले पाता और ना मैं लेना चाहता हूं। मेरा ये मानना है, और शाहजी बिल्कुल एग्री करेंगे, और सारे क्योंकि आमद वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि हमारा काम ही अता का है। वाह वाह, मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने कंपोज किया, मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने लिखा, क्या बात हमें दे दिया। मुझसे लिखवाया गया। मेरा ये मानना है कि मुझसे लिखवाया गया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो गालिब का मुझे शेर किसी ने है, पूछा कि यार ये गाना किसने लिखा, तो मैंने कहा हमारे बुजुर्ग हैं यार, मोहसिन अब्बास हैदर साहब। यार मुझे गालिब का शेर इस पे याद आ गया। Please. आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, वाह। गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। वाह वाह वाह। और आप ये देखिए मोहसिन कि लाजिम बात है, मेरा चूंकि करियर आप लोगों से 10-15 साल हम सीनियर है, तो वही काम बाज़-औक़ात यार, जैसे एक रात में, 2 रात में, 3 रातों में, 3 दिनों में आपने फर्ज कर लीजिए 10 गज़लें, 20 गज़लें, बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने यूज़ किया कि अता हुई आपको। अच्छा, 20 गज़लें अता हो गई, बाज़-औक़ात 20-20 महीने शेर नहीं होता। वाह, तो वो ऐसे जो ही। बैरन पीरियड्स हैं, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब बात आप वाली बड़ी होती है कि आप सिर्फ शुक्र कर सकते हैं और मांग सकते हैं। वो जेडे 20 महीने तुसी कुछ नहीं करते हो, तो की करते वो तो सन दसो। हाँ, ये बड़ी आपने अहम बात की। और ये आर्टिस्ट, तमाम आर्टिस्टों के लिए, हमारे शोबे में ये होता है कि फिर हम रियाजत करते रहते हैं, वाह, वाह। कच्चा पक्का जो भी है, मगर लिखना नहीं छोड़ते। तो बात कर उन 20 महीनों में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ लिख तो सकते हैं, आप अल्लाह ने हाथ तुसी 20 महीने रियाजत करदे हो, थकदे ने। तो थोड़ा सा गुनगुना ही दीजिए। इंज ते सारा गुनगुना देंगे। अच्छा मोहसिन, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग अरे। है और वो तो उन्होंने रियाज भी तानपुरे ते अब बात करने देंगे? मैंने पता ना गलबात ही जानी बात कर उन्होंने तो चलो मैंने नहीं पता, तो तो पता है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फैसलाबाद तक जाएगी। मोहसिन, आपको रंगीन मिजाज मशहूर कर दिया गया। सर, I'll take it as a compliment, sir. गुड। वाह। I don't mind, प्रेजेंट sir. आदमी है सर। इरादतन कुछ नहीं करता। जरूरतन करता हूँ। मोहब्बत की आपने मोहसिन? सर बाकायदा की सर। बाकायदा की। मोहब्बत के मामले में मेरी खाला माँ कहा करती हैं कि तुम गोद ले लेते हो। अच्छा। और मोहब्बत के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मोहब्बत पे यकीन आज तक कामिल है और कायम है, तो वो मेरी अपनी वजह से है, क्योंकि मैंने अपने आप को मोहब्बत करते देखा है कि ऐसे मोहब्बत होती है। वाह। और वो मुझे गुट्टी में मिली है मेरे खानदान से, मेरी फैमिली से। मैंने अपनी माँ को, अपने घर वालों को मुझसे मोहब्बत करते देखा, बीइंग द ओनली सन, कि आप इस तरह एक बेटे I'm the से। only son। और बहनें हैं? बहनें 2 हैं बड़ी। दोनों हैं। तो मेरी 4 माएँ हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। 2 बड़ी बहनें हाँ, वो हैं, तो खाला माँ फिर- ने अडॉप्ट कर लिया, और एक मेरी वालिदा वाह। जिन्होंने, और आप छोटे हैं? मैं सबसे छोटा। वाह वाह तो उन्होंने मोहब्बत करके, ख्याल रख के मुझे दिखाया कि ऐसे करते हैं। तो मैं आगे जिसको देता हूं, मैं अपनी खानदान की उस रिवायत को वो ट्रांसफर कर रहा होता हूं। तो मैं उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, उतनी ही शिद्दत से केयर करता हूं। और लेकिन उतनी शिद्दत से अब आज के दौर में मोहब्बत मिलती है? नहीं मिलती, कि जरूरत से ज्यादा मोहब्बत भी जो है ना, वो उसमें भी दम घुटने लगता है। मैंने देखा है लोगों का दम घुटते हुए। लेकिन मजा, मोहब्बत हो मगर स्पेस देना, मगर स्पेस नहीं, ऑफ कोर्स। लेकिन मजा तब आता है क्योंकि एक और जब आप- चीज़ जी, है, please। अगेन आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मोहब्बत जो है ना, बुनियादी तौर पे अपने महबूब को, अपने माशूक को, या जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, उसके पैरों में रस्सी बांध के किसी जगह जकड़ के रखने का नाम नहीं है कि हर वक्त मेरे सामने नजर आता रहे। उसकी खुशी के लिए उसे आज़ाद कर देने का उसकी नाम। एक मुस्कुराहट के लिए आप मुझे अगर कुछ करता देखें ना Yes, कभी, yes। तो आप ये अशफाक साहब उसकी गवाह हैं। मुस्कुराहट के लिए आप उसकी जुदाई भी बर्दाश्त कर सकते आप सब कर जाते हैं। जैसे देखिए, आप देखिए जैसे हमारे बुजुर्ग करते हाँ हैं, जी। भेजते हैं ना अपने बच्चों को, जी, जी। उसकी खुशी के लिए उसकी कहते हैं खुशी कि के ठीक है, लिए जितने उत्थे पढ़ ले, उत्थे कम कर ले, उत्थे वो Yes, कर ले, yes। क्योंकि यार तरक्की करेगा, खुश होगा। बाकी रिश्तों में भी इसका ख्याल रखना। साढ़े ते चपेड़ मार के कहते हो मोहब्बत च मारी की है। ते हाल भी तो देख की होया सैडा दा तेरिया पेड़ा खा खा के।
बाल उठ गए ना तेरे। आया ना सीरियस के बाद यार उसकी सुन लेने दो, आज वो संजीदा बातें कर रहा है। संजीदा बातें कर रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि मोहसिन भाई आए हैं तो संजीदा बातें जो है वो जरा नहीं एक ज्यादा सेगमेंट करें। उसके बाद आप जरा ज्यादा कर लें संजीदा बातें आप। उसके बाद आप चीथड़े उड़ा दीजिएगा। आप कौन है? I'm all yours. तो जुत्ती ऐसी पाई है बंदा नेरे च भी फड़िया जाता। दूर चमक रही है इधर। हालांकि मोहसिन ऐसा आदमी है जो रोशनी में भी नहीं पकड़ा जाता। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से फकफक बाद आप साथ से कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहसिन अब्बास हैदर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंटेड एनर्जेटिक मोहतरम मोहसिन अब्बास हैदर साहब। और नजफ़ कुछ कहनी थी आप? जी बिल्कुल, मैं यही रिक्वेस्ट कर रही थी, अपनी सुरीली आवाज में उड्डी जा सुना दीजिए, क्योंकि बात तो हमारी बीच में रह गई थी। ਇਹੋ ਜੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। जी जरूर जरूर सर इजाजत। जी बिस्मिल्लाह प्लीज। बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर। वाह। सल्ले अला दा विरद पका के सल्ले अला दा विरद पका के मुर्शद दे हथ डोर फड़ा के उड्डी जा उड्डी जा उड्डी जा जा उड्डी जा उड्डी जा उड्डी जा उड्डी जा जा उड्डी जा उड्डी जा जा उड्डी जा उड्डी जा जा उड्डी जा। क्या कहने, क्या बात है। क्या कहने। बहुत आला, बहुत आला। नजफ़ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने। ओह नाइस। और इसमें हम गेस्ट से पूछते हैं रिडल्स। और बेसिकली उनकी जहानत का होता है इम्तिहान, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पास कर जाएंगे शादी। चलो जी शुक्र है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? ओके, वैसे मुझे बड़ा मजा आता है, गेम्स खेलने का बड़ा मजा आता है। हाँ मुझे लगता है क्योंकि आप मल्टी टास्कर हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, तो ये कर जाएंगे। ओके, आप लोग अलहदा कोई शो कर लें मेरे साथ। आप उन चंद लोगों में से हैं जिनके बारे में इन्होंने कहा है कि आप ज़हीन हैं और कर जाएंगे, वरना ये हर किसी को कहती है। मैं थोड़ी कंड नहीं लग देता। ओके जी इधर देखना होगा आपको। पहेली इधर है सर, इधर दिखाए ना सर। इधर अनाउंसमेंट है। कान इधर और आंख इधर। मुझे लगा तुम कहोगे ध्यान इधर और आंख इधर। जी बढ़ते हैं रिडल की तरफ। अच्छा मोहसिन, किसके साथ, किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सब कॉन्टिनेंट में हयात हैं, नई हयात हैं, आपको काम करने का शौक है कि यार ये क्या कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ये बनाते थे, मैं इनके लिए गाऊं काश? मैं मौजूदा में ए आर रहमान साहब, ठीक है, और ए आर रहमान साहब और आर डी बर्मन, एस डी बर्मन साहब के साथ। वाह भाई वाह वाह क्या वाह कहने। है, जीते रहे वाह। आप। तो हम ऐसा करते हैं, हम चले जाते हैं एसडी। ओके, ठीक है, फर्ज के लिए एसडी या आरडी या ए आर रहमान, किसी ने भी आपको offer एसडी किया का है? मतलब सोशल डिस्टेंस। आप बनाए रखें मुझसे। तो आपके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको गाना ऑफर किया है, ठीक है। और आप भी बहुत खुश हैं, मगर किसी हासिद ने आपको एक तहखाने में बंद कर दिया है। मुखालिफ तो बहुत है ना आप। जी जी सर। उन्होंने कहा मोहसिन जड़ा ना गाना गा ना सके, मगर एक ऑप्शन उसने, वो थोड़ा सा एक मार्जिन था, उसने कहा यार बंदा बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। तो ठीक है अगर निकल जाए तो कोई ऐसी गल नहीं। ओके, हाँ, ठीक है। तो हल्का 3 सा ऑप्शन मुआवजा उसने है, उसने दिए हैं भाई। उनके कि अगर जहानत साबित हो जाए, ठीक है। ठीक है। 3 ऑप्शन है, एक ही है कि आप लिफ्ट का दरवाजा खोलेंगे तो वो क्रॉस करके जा सकते हैं, मगर शार्क्स जो हैं उसमें मौजूद हैं, ओके, और वो यानी कि खूंखार और आदमखोर,
बिल्कुल। दूसरा दरवाजा जो है फ्रेंडली उसमें- शार्क्स तो होती भी नहीं है शार्क। ओके। अच्छा, आदमी शुरू में यही समझता है कि फ्रेंडली होंगी। और यहाँ पे कैसी बात है, आप और यहाँ पे शादी का मतलब शार्क बिल्कुल नहीं था। वो तो बाद में पता लगता है कि जैसे डॉल्फिन समझ रहे थे शार्क। अच्छा जी, और दूसरा दरवाजा जो है उसमें कई हफ्तों का भूखा भूखा शेर शेर है, ठीक है। है। और तीसरा दरवाजा जो है एक मिथ है, मगर चलिए आप इसको तसव्वुर कर लीजिए कि ये हकीकत है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो रिडल्स हैं वो सेंसलेस, मीनिंगलेस, एब्सर्ड ना हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एब्सर्ड नहीं है, मगर ये इसमें ज़ॉम्बीज़। ज़ॉम्बी ठीक है। तो कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे कि आप टाइम पे पहुंच सकें और अपने पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गा सकें? सर आई कैन फाइट विद द ज़ॉम्बी। अच्छा जी। हाँ, इतना एतमाद है मुझे कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस से ना कहो। होर शेर दे के चला जा मैं। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਫੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈ कोई शेर को ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਂਬੀ ਦੇ। हाँ, अच्छा, अकेला नहीं है वो। सर वहाँ एक है सर। हाँ, वो एक नजर आ रहा है, बाकी छुपे में। चले वो इंसान की ही बिगड़ी हुई फॉर्म है ना, उनसे मैं लड़ लूंगा सर। सर हैवान से लड़ने की हिम्मत नहीं है सर। अच्छा जी, अगर ज़ॉम्बी ने हल्का सा भी स्क्रैच लगा दी तो आप खुद ज़ॉम्बी बन जाएंगे। फिर कैसे आर.डी. बर्मन का गाना गाएंगे आप, ये बताएं। हाँ, सोचिए। करके दिखाए ना। वो किथों लैन जाना पैना है। उठे मैंने पूछा चांद अल्लाह से रहम करे। के देखा है कहीं मेरे यार साहसी। मैं मैनेज कर लूंगा। आइए, क्या बात है। देखिए शेर से जिंदा बच के निकलना मुश्किल है, शार्क भी खा जाएगी है ना। अच्छा वाह वाह, वेरी गुड। शार्क नहीं। कह के उधर क्यों देखा आपने? हालांकि ये वो घुगी है जिनके दीवार में लग के यादाश्त चली जाती है। सो ज़ॉम्बी बन के जिंदा रहने के चांसेस तो हैं। मसला तो जिंदा रहने का यहाँ नहीं है, मसला तो यहाँ से निकल के जिंदा सलामत गाने का है। जी गाने सर, का मैं निकल जाऊंगा ना, ज़ॉम्बी बन के मैंने गा के दिखा। कि जब आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे तो गाएंगे कैसे? टीएसडी बर्मन साहब तो दौड़ जाए। मैं उन्होंने भी ज़ॉम्बी कर लागा, मैं अपना गंडा बंद ज़ॉम्बी कर लागा। तो ज़ॉम्बी तो मकसद तो पूरा ना हुआ ना फिर। सर हो रहा है ना सर। नहीं, उस तरह से तो नहीं गा सकेंगे ना, जैसे मैंने पूछा चांद को गाना चाहिए। सर फिर देखें, अगर वाकईतन खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो तो एक जन्म एक रास्ता है, अच्छा उसकी रियली एक सेंस बनती है। जी जी जी, 3 लिफ्ट्स हैं। ये लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर पानी है और शार्क्स हैं। उस लिफ्ट में जब दरवाज़ा खुलेगा तो शेर है और इस लिफ्ट में ज़ॉम्बीज़ है। देखें लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा तो पानी बह जाएगा तो शार्क्स भी बह जाएंगी, तो मैं उसमें चला जाऊंगा। अरे ज़हीन आदमी तो है ना है ना? सर। पहुंचा? सही था। इधर आओ। सुभान अल्लाह। इधर आओ, पप्पी नहीं। एक पप्पी ना करी, बस दूर से कर ले, कुछ जप्फी कर ले। ना मेरी तीज हुंदी रहे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओके, हमारा अगला सेगमेंट है, इसका नाम है ब्रेथलेस 2020। ओह हाँ ओके। जी। सो आर यू रेडी? भेड़िया। तेरे पास नहीं है? दोनों खेल लेते हैं। सॉरी सर। भेड़िया। भेड़िया। भेड़िया, आई लाइक भेड़िया। भेड़िए के मैं छोटी सी बात, आई नो ये ब्रेथलेस है, लेकिन मैं ब्रेथलेस में ही बता देता हूँ आपको। देखिए भेड़िया जो है ना, वो सर्कस में परफॉर्म नहीं करता, बाकी सारे जानवर करते हैं, इसलिए आई लव भेड़िया। नेवला। नहीं, क्यों नेवला, क्यों नहीं चाहिए? नेवला पसंद नहीं है? नहीं, तो सपां दे पीछे कौन पेगा फिर? सांपों से सर फिर खुद ही बचेंगे हैं? कर लेंगे कुछ। ठीक है, मगर नेवला आपको पसंद सर करते ही आ रहे हैं सर। हाँ ये बात है। है। अच्छा जी, बिच्छू। बिच्छू, बिच्छू अच्छा लगता है। बिच्छू अच्छा मजे लगता का, हाँ मजे का, अरे वाह। मजे का आदमी है। कड़ी चावल। हाँ ये सदके जाओ, हाँ यस प्लीज, लोबिया। ओके यस, बंटे वाली बोतल। हाँ हाँ क्यों नहीं, यस स्कूल के बाहर मिलती सी। पीना कोलाडा। हाँ ठीक है, कदे कदे बर्गर भी हुई जाती। ओले। ओले 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 नहीं, ओले 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 ओले। ओले ओले ओले, ओके हाँ, अगर होले ओले होते फिर ठीक है। पेटी के जोर दी और नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल मुझे पसंद है। ओले। खजां। हाँ ये सर बहुत बहुत जोर से इसके ऊपर और कर दें। अच्छा अच्छा जी, वाह। चाहत फतेह अली खान साहब। तोड़ना नहीं है बस हमारा ये। कोई बंदा है जिन्हें मुंह पे मार सका है? उमेश। सर एक सेकंड रुके, मुझे याद आ गया। वो इतने कॉन्फिडेंस से सर उन्होंने नया गाना लॉन्च किया, ओए होए आए हाय। पता नहीं क्या ऐसे है ना कुछ। हाय 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 ओए ओए होए। होए। लो उन्होंने याद से देखो जरा सर ऐसे कितनी बाज़ौक है सर आपकी को हाँ होस्ट। जी।
अच्छा जी, Okay. हमेश रेशमैया एज ए सिंगर, एज ए सिंगर, हाँ मैं वो एज कंपोजर पे मैंने उठा लिया था, लेकिन एज ए सिंगर नहीं। नहीं, ये बात ईगल का पेन, हाय, हाँ, यस, अच्छी यादें। अच्छी याद है, ठीक है। पार्कर, हाँ, पार्कर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तख्ती वाला कलम, हाँ, यस। जंगल, जंगल, यस यस यस, ओ आई लव नेचर। माशाल्लाह। नेचर कैन मेक्स मी क्राई। नसूड़ियां दा अचार, हाँ, यस यस। हेलो। चार लेकिन हेलो चार ही पसंद है भाई। लिमुआं दा, लीमू आदा, हाँ। बिल्कुल, यस, ओके। ठीक है, perfect। बांदर किला, बांद्रे किला, हाँ जी, खेड़ा में। मीठी चटनी, मीठी चटनी, बिल्कुल, समोसों के साथ। मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी, यस प्लीज। पिज्जा, पिज्जा, ओ यस, पिज्जा किसी वेले भी खवा दो मैंने। समंदर। ठंडा पिज्जा भी खवा दो। समंदर, समंदर, आई लव समंदर। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, ब्रिलियंट एक्टर। रणवीर सिंह, ओ यस, परफेक्ट। फहद मुस्तफ़ा, भाईजान, हमजा अली अब्बासी, मैंने उनका बहुत सारा काम नहीं देखा, सो यस। तो दे साइकिल सवारी के लिए, साइकिल, यस, आई लव साइकिल। BMW, ऑडी कर लें इसको। ऑडी। ऑडी पसंद है। नाज़रीन, stay with us। आपने क्या राय कायम की वो आप कर रहे होंगे इन सवालात से। मोहसिन की शख्सियत के बारे में वापस आके नजफ और अपने दोस्तों से भी जानेंगे कि इनका क्या तज्जिया है कि भाई मोहसिन की शख्सियत जो है इन सवालात के बाद कैसी निकल के सामने आती है। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास हैदर, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अब्बास हैदर साहब, और जो हमारा सेगमेंट था ब्रेथलेस 2020, तो ज़रा देखते हैं कि भाई दोस्तों ने क्या राय कायम की आपकी शख्सियत के बारे में। इस आदमी को बिच्छू भी पसंद हो, और मतलब मुख्तलिफ बात है। मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत फिश एंड चिप्स जैसी लगी है। फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स। ये ख्याल आपको मिस्सी रोटी से आया? कैसे लगी है? फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स इन्होंने शायद नहीं खाई होगी, इसलिए इनको नहीं पता। वो लंगर च मिलदी नहीं ना। Well said. नहीं, फिश एंड चिप्स कैसे हो सकता है? हाँ, जरा थोड़ा खोलें इस हाँ, मुद्दे को। ऐसा फूड जो सब खाते हैं, बच्चे भी शौक से खाएं, बड़े भी शौक से खाएं, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी मोहसिन इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। हाँ, ऐसी पर्सनैलिटी जो सब पसंद करें। बच्चों, you बूढ़ों are- और औरतों में यकसा मकबूल। थैंक यू सो मच। अभी तो शुक्र है ना बिच्छू पे यस का है, वरना तो वो परफॉर्म करके दिखा देते। क्या? दैया रे चढ़ गए पापी बिच्छुआ, दैया रे चढ़ गए पापी बिच्छुआ, कैसो रे पापी बिच्छुआ, बिच्छुआ कैसो रे पापी बिच्छुआ। बस कर दे, मेरी खैलन वाली तबीयत हो गई। क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। कुछ भी। हाँ, और आप चाहें तो कुछ भी जवाब दे दें। ओके, ब्रिंग इट ऑन। मगर हम कुछ भी ये लगा बात। नहीं सकते, ये ज़हन में रखिएगा। जी, तो बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा नाम इमरान है और मेरा मोहसिन भाई से सवाल है कि आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, तो कितने एनर्जी ड्रिंक्स पीकर आप सेट पर आते हैं? माशाल्लाह। ये जो बंदा हर जुम्मे चिट्टा सूट पाता भाई, कोई तो ब्याह तो बुलाएगा। ये तो मुझे लगता है कि बिल्ट इन है वो, ऊपर से लेकर आया हूं मैं, सो मुझे मोहताजी नहीं होती ना एनर्जी ड्रिंक्स की। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को आप पर हावी नहीं होना चाहिए, आपको चीजों पर हावी होना चाहिए। जब आप छोटे थे उस वक्त भी आप जैसे कहते हैं निचले तो नहीं बैठते होंगे, चुलबुले इधर अच्छी नहीं, मैं बहुत खामोश तबाह बच्चा था, और बड़ा नहीं, वो नहीं थे इस सोफे से उस सोफा, नहीं, नेवर। मैं बल्कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट था बचपन में कि मुझे जब पहली बार शायद जिसे कह लें, बिल्कुल सूट पहनाया गया था, तो मैं अपना जो ब्लेजर था सूट का 3 पीस का, तो मैं वो कोट उतार के ड्योढ़ी में रख कर फिर बाहर गया था कि बच्चे बाहर मजाक उड़ाएंगे मेरा। सो आज वही बच्चा किस किस तरह के कपड़े पहनता है। ये तब्दीली कैसे आई? मुझे लगता है कराची जाने के बाद ये सारा कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, उससे पहले नहीं था? उससे पहले ऐसा नहीं था। जब मैं कराची जब गया, आप एक तरह से इंडिपेंडेंट, बिल्कुल, जब मैं, हाँ जी बिल्कुल, तो तब मैं कपड़ों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, तो कपड़ों के साथ नहीं मैं कर सका था। तब मैं हेयर स्टाइल के साथ करता था, यानी एक साइड से पूरा गंजा हो जाता था, एक तरफ लंबे बाल, फिर मैं चाइनीज स्पाइक्स रख लिए, फिर मींडियां रख ली, तो बड़े बड़े अजीब अजीब हेयर स्टाइल रखे मैंने। सुल्तानाबाद कराची में एक जगह है और वहां पे सिर्फ पठान भाई रहते हैं हमारे, तो बड़ी किसी अफसाने की सी तंग सी गलियां हैं और वो बड़ी मजेदार जगह थी। तो मैं उसमें से गुजर के जाता था और वो सारे देख रहे होते थे ये क्या चीज यहाँ पे रहती है। तो वहां पर मैंने एक छोटा सा कमरा लिया हुआ था
वो सोचते थे पता नहीं किसे मोरी चो निकल आते जी मोहसिन भाई, आपको पाकिस्तान का रणवीर सिंह कहा जाता है। आज का सवाल आपसे ये है कि आज आप बता ही दें कि आपकी दीपिका कौन है, सब जानना चाहते हैं। मां सकड़े जाए नहीं एजेंट तो कहता मैं रिश्ते भी करवाता हूँ मेरा मैरिज भी होए। मैं पिछले करीब 20-21 साल से इस दश्त की सयाही में हूँ जिसे हम इंडस्ट्री कहते हैं हमारी, और रणवीर सिंह साहब जो हैं वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से आए हैं, और मेरा पहला जो शो था जट बट एंड गो, जो टीवी अपीयरेंस थी मेरी, तो अगर आप उसमें भी देखें तो जैसे मैंने अभी हेयर स्टाइल की बात की, तो मैं उस दौर में भी इस किस्म के हेयर स्टाइल रखता था, और मैं आतिशी गुलाबी कुर्ते पा के बैठ जाता सी। आपने देखा है वो शो? हमारा सिर्फ अलमिया ये है कि हमारी इंडस्ट्री बड़ी नहीं इतनी बड़ी नहीं है। तो हमारे वो लोग जिन्होंने यहाँ से बहुत सारी चीजें शुरू की, ऐसा हम ये नहीं कहते कि वहाँ को कॉपी करते Of course, no, शायद जानते भी वो हमें जानते भी नहीं होंगे शायद Of course, शायद बिल्कुल। तो मगर चूंकि हमारी इंडस्ट्री छोटी है इसलिए उस तरह से रजिस्टर तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत अरसा पहले शुरू कर दिए थे, सो मैं उनको कॉपी नहीं करता, मैं उनको एडमायर बहुत करता हूँ। वो बहुत बढ़िया अदाकार हैं और बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ आते हैं, और जिस मेहनत से और जिस तरह से वो एक सेल्फ मेड आदमी है, मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं हर सेल्फ मेड आदमी की कदर करता हूँ। क्या बात। सो दीपिका कौन है? आपके पास हो कोई तो जरूर राब्ता कीजिएगा। मेरे पास नहीं है, मैं ऑफिशियली सिंगल हूँ। मोहसिन ने जो मैसेज देना था वो दे दिया। मैं सिंगल हूँ। जी मेरा नाम अली शेर है। मोहसिन भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपसे किसी ने मोबाइल छीनने की कोशिश की हो और आपने कहा हो मेरा गाना सुन लो, और वो आपका वॉलेट भी ले गया हो? अब इस बात का मोहसिन साहब से क्या जवाब लिया जाए। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास हैदर। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास हैदर साहब, और मोहसिन, हमारे सेगमेंट का नाम है कैथारसिस। अरे वाह। कोई रिग्रेट जिंदगी में? शाह जी, रिग्रेट करने का मतलब ये होगा कि मैं अपने लिखारी से इख्तलाफ कर रहा हूँ। मेरी कहानी जिसने लिखी है उसने परफेक्ट लिखी है। मैं किसी चीज़ पे रिग्रेट नहीं कर पाऊंगा, और मैं होता कौन हूँ रिग्रेट करने वाला, या मैं होता कौन हूँ नक्स निकालने वाला कि ये गलत हुआ या ये सही नहीं हुआ। तो मेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। बुनियादी तौर पे हम रिग्रेट करते हैं उस इख्तियार के ऊपर जो इख्तियार उसने हमें भी दे रखा है, उस इख्तियार में जहाँ हमसे गलती होती है। बुनियादी तौर पे तो हम उस रिग्रेट की बात मेरा एक इख्तियार हमें भी तो है ना, वो कितना है ये एक अलग बहस है। बिल्कुल, हाँ जी। कुछ तो बिल्कुल वो है, और जी, कुछ उसने इख्तियार भी दिया हुआ है कि यहाँ चलोगे तो ये है, वो इख्तियार दे दिया। उस इख्तियार में कोई रिग्रेट? मैं बहुत मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से, और मैं बड़ा लुत्फ ले रहा हूँ अपनी जिंदगी का। ठीक है। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? जब मुझे ये पता चला था कि मेरी अम्मा मेरी मिसालें देती हैं फैमिली में कि अगर मोहसिन ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, तुम उतने लाडले नहीं हो। अगर वो ये सब कर सकता है, और मेरी अम्मा मेरे नाम की तस्बीह करती गई। उनके जाने के बाद हमसाए और घर वाले और रिश्तेदार मुझे बताते थे कि वो तुम्हारी आशिक थी, तुम्हारी माँ नहीं थी। सर, आपकी वालदा के इंतकाल को कितना अर्सा हो गया? 9 बरस बीत गए। तो उस वक्त ये जो जिस पीक पे आप इस वक्त हैं माशाल्लाह, उस वक्त करियर मुज़ाकरात में हम उरूज पे हो गए शायद? जी, मुज़ाकरात चल रहा था। नामालूम अफराद 1 भी आ चुकी थी। पहली इब्तदाई जो बड़ी कामयाबी, तो क्या जज्बात थे आपकी वालदा के? हम लोगों ने एक साथ, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे, तो नामालूम अफराद सिनेमा में देखी थी। तो फैसलाबाद में हमने देखी थी। मुझे याद है वो ऐसे ऐसे करके देखती थी, स्क्रीन देखती थी और फिर मुझे देखती थी, एंड द प्राइड ऑन हर फेस। किस मौके पे आपकी वालदा अल्लाह को प्यारी हुई? उसके बाद ज़िंदगी में किस मौके पे सबसे ज़्यादा माँ आपको, यकीनन 24 घंटे याद रहती हैं, आती हैं, मगर उतने कोई ऐसा मोमेंट जो बहुत ही शिद्दत से याद आई हो कि यार आज माँ होती? अम्मा कुछ फट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं भरते, और मैं दुआ करता हूँ कि ये ज़ख्म कभी ना भरे। मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता रहे इसमें से लहू, क्योंकि अगर ये भी भर गया तो मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा ही मैं बड़ा फैमिली ओरिएंटेड सा आदमी हूँ।
और मेरे पास काम ख़त्म होने के बाद घर की तरफ भागने के लिए जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह कम हो गई। फिर मेरे मामू, मेरे जो उस्ताद भी थे, वो मेरे दोस्त भी थे, उनका भी इंतकाल हो गया। तो इन हाथों ने बहुत से लोग रुखसत कर दिए, मगर उनमें सबसे भारी जो जनाजा था, एक तो वो मेरी साहबजादी का था, अल्लाह, एक माह की, एक हफ्ता और एक माह की। उसके बाद फिर जब अम्मा भी चली गई तो फिर मेरे ख्याल में अब अगर लोग मुझसे पूछें कि आप अभी भी अगर लोग मुझसे हैरत करते हैं कि आप ज़्यादा हंसते नहीं हैं या ज़्यादा बात नहीं करते, तो मेरे नहीं ख्याल कि किसी अगर कोई मेरे माजी को या मुझे जानता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसे हैरत करनी चाहिए इस बात पे कि मैं जब आम जिंदगी में कहीं बैठा हूँ या मिला हूँ उनको तो मैं खामोश हूँ या मैं उदास हूँ। मैं अपने बारे में कहा करता हूँ कि अगर मैं उदास हूँ तो मान लीजिए कि मैं ठीक हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो परेशान होने की बात है कि ये खुश क्यों है, इतना क्या छुपा रहा है ये। अकलापा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब जो है मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ मैं वापस बच्चा होता जा रहा हूँ। मुझे और शिद्दत से उनकी कमी महसूस होना शुरू हो गई है। अम्मा नहीं बोलते और मेरा एक ही चले इसको मैं एक कमी, रिग्रेट या उस तरह नहीं, लेकिन एक कमी अगर है तो कसक, बस मैं हाँ एक कसक है कि माँ नहीं मरनी चाहिए थी, किसी दी भी माँ नहीं मरनी चाहिए थी। यस, राइट। हाँ, क्या कहती थी आपको प्यार से? काका 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 कहती थी अम्मा मुझे, काके ये कर लिया, काके वो कर लिया। बल्कि मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूँ। मैं कराची में था तो अम्मा की एक आदत थी दिन में कोई 5-6 कॉल्स कर लिया करती थी। तो वो एक दिन मैं कहीं हूँगा, ऑडिशन वगैरह दे रहा हूँ, अवाइल अयाम की बात है कराची के, तो मैंने उनसे थोड़ा सा रूखे अंदाज में बात कर दी और मैंने कह दिया कि कर रहा हूँ ना कॉल बैक, आपने ये पूछना ना कि कैसा हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। तो जब मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ तो मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। वो रो पड़ी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं करके क्या हो गया, ठीक है मैं समझ रही हूँ, हाँ ये काम वाम। तो उसके बाद जब वो कॉल बंद हुई तो एक गाने की आमद हुई और वो था, और बहुत से लोगों को लगता है कि शायद वो किसी लड़की से मंसूब है या शायर या सिंगर जो होते हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए लिखते हैं, लेकिन वो गाना था सजना क्यों मेरे नल रुखा रुखा बोल नहीं, रुखा रुखा बोल नहीं, अखियां ने माणियां नू हंजुआं च रोल नहीं, रुखा रुखा बोल नहीं, रुखा रुखा बोल नहीं। सो ये गाना मेरी अम्मा से मंसूब है। बुनाई तो आपने अपनी वालदा के लिखा और एक तरह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था, पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? मैं दुबई में था और हम स्टाइल अवार्ड्स की होस्टिंग कर रहा था मैं, और मैं दुबई से जब लौटा तो अम्मा बीमार थी ऑलरेडी, और उसके अगले दिन अम्मा का इंतकाल हुआ। तो ऐसे लगा मुझे जैसे कि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, और एक्चुअली अल्लाह ने वो वक्त ऐसा वो जोड़ा कि अम्मा ने एक्चुअली, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और अम्मा ने बिल्कुल मेरे हाथ में दम तोड़ा। अम्मा ऐसे उस तरफ मुँह था और उनको अटैक हो गया, और वो उन्होंने पलट के एक बार मेरी तरफ देखा। वो आखिरी आई कांटेक्ट है मेरा और मेरी माँ का, बस यही बात। अम्मा ने पलट के मेरी तरफ सिर्फ देखा और उनकी आंखों में वो पैगाम, तो उसके बाद मैं चुप कर गया था। उनकी आंखों में वो था कि नहीं मोहसिन, अब नहीं, अब बस। उसके बाद जो मैं चुप हुआ हूँ, मेरे ख्याल में वो चुप जो है वो अंदर रह गई है। अब कोई बात जो अब आप सोचते हो, या ज़िंदगी में बाज़ों का झिझक होती है, बाज़ों का दूरी होती है वालदा से या किसी भी रिश्ते से, किसी भी शख्स से, आप न कह पाए हों, आपको लगता है कि यार मैं कहूँ, या वालदा अगर आज हों तो आज ये कहूँ, आप हैं और कैमरा है। अम्मा, आई विश कि मैं आपको ज़्यादा वक्त दे पाता। मैं शायद अपना फ्यूचर बनाने चला गया कराची। मैंने पीछे बहुत सी खुशियाँ, बहुत से गम नहीं आपके साथ गुजारे। मुझे वहाँ होना चाहिए था, मैं ही इकलौता बेटा था आपका,
मैं हर बार जाता था फैसलाबाद जब भी, तो मैं आपको पहले से ज़्यादा बूढ़ा हुआ देखता था, आपके चेहरे पे पहले से ज़्यादा झुर्रियाँ देखता था, आपके हाथ कप कपाते देखता था, आपके सर में बढ़ती चांदी देखता था, आपकी खांसी, आपकी बीमारी बढ़ते देखता था, पूरी पूरी रात खांसती थी आप। और जब मैं मुज़ाकरात के लिए लाहौर आ गया तो आपने ज़िद की थी कि आप मेरे साथ बीमारी में लाहौर जाएंगी। और आई स्टिल रिमेंबर एक बार आपने मुझे कहा था कि काके रास्ते से रोटियां लेते हैं ना, मुझसे रोटी नहीं पकेगी आज। मैंने आके रोटी पकाई थी आपके लिए और आप इतनी खुश थी और आपने मेरी पिक्चर्स ली थी तब। और आई स्टिल हैव दैट पिक्चर, मैं रोटी बना रहा हूँ और आप, एंड आई रिमेंबर वो रोटी इतनी बुरी तरह जल गई थी, बहुत बुरी रोटी थी वो, और आपने इतनी खुश होकर खाई थी। सो मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि आप उस बीमारी में पूरी रात खांसती थी, फिर भी आप मुझसे पहले उठती थी, खाना बनाती थी। और जब मैंने पहली बार अपनी तनख्वाह में से आपके लिए वो हम शॉपिंग पे गए दोनों माँ बेटा लाहौर में पहली बार, और मैंने आपके लिए जूते और कपड़े लिए और आपने कैसे फ्लॉन्ट किए थे फैसलाबाद जाके। आई स्टिल रिमेंबर, सबको दिखा रहे थे मेरे बेटे ने ये लेके दिया मुझे। सो आई विश कि मैं आपको और वक्त दे सकता। आई विश कि आप अभी होती तो मुझे किसी और रिश्ते की मोहताजी ना होती। I'll see you soon. अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। और लाइफ इज़ लाइक दैट। Oh yes, life happens. अभी आपने अखलापे का जिक्र किया, अगेन मैं किसी तफसील में नहीं जा रहा, मगर ज़िंदगी है, किसी भी वजह से, किसी की भी गलती की वजह से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ना आप गाड़ी चलाना छोड़ते हैं, ना फुटपाथ पे चलना छोड़ देते हैं। नए रिश्ते आपने खुद नहीं बनाए या बन नहीं पाए, या आप बनाना नहीं चाह रहे, या उसकी हिम्मत नहीं बन पड़ रही? I think I'm healed now and I'm all set to fall in love again. I'm all set to... Okay, I was afraid. I had trust issues. लेकिन अच्छी खबर ये है अच्छी खबर ये है कि now I'm healed. अखलापा दूर करने के लिए तैयार तो I'm healed. I'm ready. By nature, I'm a lover, basically. I am a lover. I'm a giver. So मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी मोहब्बत, इतनी सारी केयर, इतना कुछ जो मेरे अंदर है देने को, वो मनोमट्टी तले चला गया तो वो सब जाया हो जाएगा। I wanted to give it to people around me. वो फिर चाहे मेरे भांजे भांजियां हैं, मेरे घर वाले लोग हैं, मेरे करीबी लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। इन्ना कुछ तो मैनू आई लव यू कह दे यार। मैनू बहुत जरूरत है, मेरी बहुत जरूरत है। यकीन कर, मैनू भी नहीं पता लगा। I love you but not that way. हाँ यार, जब भी बाप अखलापा खराब तो कर सकना, दूर नहीं कर सकना। लव यू मत ना। I love you too, man. यार So, सलामत रहो, खुशी के नोट पे क्लोजिंग। मैं क्लोजिंग में, बल्कि आपकी इजाजत हो तो मैं जिसारत करूं एक आपको नहीं गजल सुनाने। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, हम तो करते ही शेर पे इख्तिताम। अरे वाह, तो बस फिर इजाजत। इजाजत प्लीज 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 बताओ। है जब खसारा मेरा मुकद्दर, वाह, है जब खसारा मेरा मेरा मुकद्दर, मुकद्दर, तो रोजे महशर हिसाब क्या है? आहा, जो प्यार करता है माँ से ज्यादा, तो बेशक। उस खुदा का अजाब क्या है? वाह 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 वाह। जो प्यार करता है क्या बात। माँ से ज्यादा, तो उस खुदा का अजाब क्या है? भाई भटक गया हूं, कोई बताए वाह, गुनाह क्या है, सवाब सवाब क्या है? बस भाई है कोई पागल? अब ये जो अभी आप बात कर रहे थे अखलापा दूर करने की, उस के है कोई पागल जो हल करेगा? है कोई पागल जो हल करेगा? सवाल मैं हूं, जवाब क्या? जवाब वाह वाह, बहुत आला, बहुत सही, बहुत आला। है कोई पागल? और सवाल अलजबरे का है ये।